चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले आधी आधी, रात भी नहीं आधी आधी। जो आवाज़ आपने अभी सुनी, आप सभी वाकिफ होंगे इस आवाज़ से। दिवाली का एक सुरीला तोहफा या फिर दिवाली में एक शुरुआत, सुरीली शुरुआत। हमारे साथ विंध्य की आवाज़ जिससे आप सभी वाकिफ हैं, प्रतिभा सिंह बघेल मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आईफा अवार्ड में गाना, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में गाना बहुत अच्छी बात है। और मैं पूछना चाहूँगी कि जब वहाँ पर आप खड़ी थी, कैसा लग रहा था, वो फीलिंग क्या थी फर्स्ट टाइम आईफा अवार्ड में गाने की? सबसे पहले तो यही बताना चाहती हूँ कि आईफा में सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस है वो स्टेज, और बहुत हम सिंगर्स के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो जगह, और बहुत मायने रखती है जी। तो जब पता चला कि आईफा में जाना है तो खुशी का वाकई कोई ठिकाना नहीं था। और लेकिन बहुत अच्छा लगा। इसके लिए क्रेडिट पूरा का पूरा सलीम सुलेमान को जाता है। ऑफ कोर्स वो दोनों इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने मुझे भी उसमें शामिल किया, और उनके ही ग्रुप में मैं जाकर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात तो थी ही, लेकिन एक लगता है कि हाँ, ये कुछ एक ऐसा मकाम है जिसको हमेशा से एक दिल में तमन्ना थी कि वहाँ पर परफॉर्म करना है, और पहली बार आईफा में गई और पहली बार ही परफॉर्म करने का मौका मिला, तो आई वाज रियली हैप्पी। आप यहाँ मौजूद हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गाना गाने को ना कहा जाए। तो एक अपने मन से जो गाना आप गाना चाहती हो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। अब आईफा की बात हुई है तो जो गाना उसमें गाया था, ठीक है, वो कहना चाहिए कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है, क्योंकि कंपोज़र जो उस सॉन्ग के हैं ए आर रहमान साहब, उनके बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, लेकिन ये हमेशा से आई थिंक इसको मैंने टॉप पे रखा है हमेशा। तो यही आपके लिए दो लाइनें सुना देती। चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले आधी आधी, रात भी ना हिले आधी आधी। चुपके से रात की चादर तले। वाकई आवाज़ ऐसी है कि सुनते ही जाओ। थैंक यू मैम। उमराव जां आपका एक प्ले होने वाला है, मुंबई और दिल्ली में आपने किया भी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है प्ले, किस बारे में है? मतलब उमराव जां ऑब्वियसली, लेकिन किस तरह का प्ले है वो? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता देती हूँ कि ये उमराव जान अदा एक म्यूज़िकल है, जो कि अपने इंडिया में अभी थोड़ा नया है, क्योंकि ब्रॉडवे हम लोगों ने बाहर बहुत देखे हैं, जैसे लंदन में होते हैं, थिएटर्स में होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं, बाहर वेस्ट में बहुत चलन है ब्रॉडवे का, लेकिन इंडिया में ये एक नया है कुछ। ब्रॉडवे को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए ताकि ब्रॉडवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट जो गा भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, एक्ट भी कर सकते हैं। उसमें कई बार होता है कि वो एक नॉवेल को लेकर पूरे स्टेज में उतारते हैं,
उसी तरह से सारे किरदार उसमें लाइव सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, और अपने डांसिंग, एक्टिंग और सिंगिंग के ज़रिए लोगों तक एक कहानी पहुंचाते हैं ऑन स्टेज लाइव। तो इसे एक ब्रॉडवे कहते हैं। इसका तो उमराव जानादा जो म्यूज़िकल की हम बात कर रहे थे, उसमें लाइव सिंगिंग, लाइव म्यूज़िक और एक्टिंग और डांसिंग हम कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत प्ले है ये। एक बुक है, एक नॉवल है मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब की लिखी हुई, उस पे आधारित है, और इसे हम स्टेज पर एक उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुंबई में हो चुका है? मुंबई में इसका प्रीमियर हुआ था, पहले मई में हुआ था। उसके बाद में फर्स्ट सीज़न हमने दिल्ली में किया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। उसके बाद में मुंबई में जस्ट इसका सीज़न ख़त्म हुआ है, और अब ये लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 22 जनवरी से 26 जनवरी तक ये लंदन में हो रहा है। एक्सपीरियंस कैसा था मैम? क्योंकि सिंगिंग तो अच्छी है, लेकिन एक्टिंग, प्ले में काम करना, वो कैसा लगा? अलग थोड़ा सा तो होगा। एक्चुअली मेरी एक्टिंग की शुरुआत एक और प्ले मैंने किया है, जहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई है। एक और म्यूज़िकल किया था जिसका नाम है मतलब आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट, मुग़ल आज़म द म्यूज़िकल उसका भी नाम है। तो वो फ़िरोज़ अब्बास खान साहब का डायरेक्ट किया हुआ है, और वो मुग़ल आज़म फ़िल्म पर आधारित है। अच्छा। तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरा उसमें रहकर, बहुत सीखा है। वो एक ऐसा प्ले है आई थिंक जिसने इंडिया में एक बेंचमार्क सेट किया है, और उसमें भी लाइव सिंगिंग करते हैं हम, और सेट्स लाइव चेंज होते हैं। लाइव एक ही सेट पे आप पूरी फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इस तरह से मुग़ल आज़म से मेरा सफ़र शुरू हुआ, और एक्टिंग जो भी सीखी है फ़िरोज़ सर से ही सीखी है। तो अभी तो बहुत सीखना बाकी है, लेकिन वहाँ से मज़ा आना शुरू हो गया कि एक्चुअली इसमें भी कुछ किया जा सकता है, कुछ डिफरेंट। क्योंकि ये म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। मुझे म्यूज़िक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, सो म्यूज़िक भी है उसमें, इसलिए एक्टिंग में भी मज़ा आ रहा है। ठीक है मैम, अभी मूवी आ रही है सांड की आँख, उसमें आपका एक सॉन्ग है, तो उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। ये मूवी पहले तो ये बता देना चाहती हूँ, ये 25 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुकी है सांड की आँख, और अनुराग कश्यप की मूवी है, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। एक्चुअली ये फोक है एक, मतलब फोक स्टाइल में बनाया गया है, बहुत अच्छा गाना है। द सॉन्ग टेल्स यू अ स्टोरी ऑफ दीज टू वुमेन। ये जो हमारी शूटर दादी जो हैं, जिनके बारे में ये कहानी है, उनकी लाइफ किस तरह से शुरू हुई, अगले 50 साल तक उनकी लाइफ में क्या हुआ है पिछले 50 साल में, वो इस गाने के थ्रू उन्होंने इस गाने में बताया है। तो बहुत ही खूबसूरत एक फोकिश गाना है। आगे का कुछ प्लान जो आगे आप आने वाला है कुछ? आगे अभी यहाँ से जाने के साथ ही बाहर का दौरा है, लंदन से पहले और भी कई सारी जगहें हैं। अभी यहाँ से जाने के बाद में दुबई जाऊँगी कॉन्सर्ट के लिए, फिर उसके बाद में वापस आने के बाद में ऐसे कई सारी जगहों पर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स के लिए जाऊँगी। और बाकी एक एल्बम प्लान कर रही हूँ, जिसमें पुरबायन चैटर्जी जो हमारे सितार माइस्ट्रो हैं, उनके साथ में एक कॉम्पोजिशन हमने तैयार की है, और ऑलमोस्ट हो भी गया है। एक सिंगल रिलीज़ करने वाले हैं जल्दी, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग पे हैं, अब बस एग्जीक्यूशन का इंतज़ार है। तो जाते जाते एक सॉन्ग की फिर से गुजारिश करूँगी कि एक प्यारा सा सॉन्ग अपनी सुरीली सी आवाज़ में फिर से सुना दिया जाए। ये गाना उमराव जानादा से ही है। एक नया गाना कंपोज किया है। वैसे तो हमारे ख़याम साहब लेजेंडरी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उनके गाने तो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत मज़ा आता है वो गाने में। तो मैं आपको 2 गाने सुना दूँगी, 2 गानों के 2-2 लाइन सुना दूँगी, क्योंकि जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ ये स्पेशली उमराव जानादा के लिए कंपोज़ किया गया है। सलीम सुलेमान साहब ने इसे कंपोज़ किया है।
और उन्होंने उमराव जान में भी म्यूज़िक किया है, तो वो गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत गाना है। उसे हमने बहुत प्रॉपर तरीके से शूट भी किया था लद्दाख में जाकर और यूट्यूब पे उसे रिलीज़ किया है और सारेगामा के चैनल पर भी वो रिलीज़ किया गया है। तो ये दोनों गाने उमराव जान अदा से हैं, तो मैं आपको सुनाती हूँ। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। ये गाना तो हुआ ख़याम साहब का, जो कि हम इस प्ले में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी परमिशन के साथ में। और दूसरा गाना है सलीम सुलेमान साहब का, जो कि उमराव जान अदा का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा है। हम रहे या ना रहे ये इश्क तो कायम रहे, ये तड़प मंजूर है अब चाहे जो आलम रहे। इश्क में यूं मुब्तला हो ये जहां बरहम रहे, हम रहे या ना रहे इश्क तो कायम रहे। बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉन्ग। और इसी तरह आप हमेशा आगे बढ़ती रहें, यही हमारी कामना है और आपके आगे के इवेंट्स के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू श्रेया, थैंक यू। हमारे साथ प्रतिभा मैम थी, जिन्होंने इतना सुरीला गाया, कहें दिवाली मन गई हमारी। तो आज इनके साथ हैं, कल फिर होप सो कि हम फिर से मिलेंगे इनके साथ और इसी तरह की बातें करते रहेंगे। इनके म्यूज़िकल इवेंट से जुड़ी हर एक खबर आपको बताते रहेंगे और जिसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।